नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां महाराष्ट्र में अब महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर सचिन वाजे ने अब अनिल देशमुख के साथ साथ कई बड़े मंत्रियों के नाम को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसमें साफ तौर पर ईडी की ओर से जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें ये बातें लगातार अब सामने आई है कि सचिन वाजे ने अनिल देशमुख को 16 बैग में वसूली की रकम पहुंचाने का काम किया था, जिसमें डीसीपी ट्रांसफर को रुकवाने के लिए 40 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो वहीं इसके अलावा अनिल देशमुख को 20 करोड़ और अनिल परब को भी 20 करोड़ सचिन वाजे की ओर से दिए गए थे। और ये पूरी जो उगाई और ये तमाम जो ये ट्रांसफर रैकेट का पैसा था, ये देशमुख के दरअसल कहने पर उनके पीए कुंदन के हाथों में सचिन वाजे की ओर से सौंपे गए थे। तो एक बार फिर से अब इन तमाम बड़े खुलासों के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार जो लगातार अपने बड़े बड़े मंत्रियों को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है, उनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एंटिलिया केस को लेकर हम महाराष्ट्र में लंबे समय से ये देख रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक बड़े खुलासे सचिन वाजे के साथ साथ जो अनिल देशमुख के 2 पीए भी साफ तौर पर एनआईए की गिरफ्त में है, कैसे जांच के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से ये सारा जो खेल था, ये अनिल देशमुख, शरद पवार और अनिल परब के इशारों में लगातार महाराष्ट्र में खेला जा रहा था, जिसको लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हालांकि इसके पहले भी हमने आपको दिखाए थे। लेकिन अब जिस तरीके से जो ईडी की ओर से चार्जशीट दायर की गई है सचिन वाजे को लेकर, सचिन वाजे के साथ आपको बताएं कि 13 और अन्य नाम इसमें शामिल है, जिसमें अनिल देशमुख के 2 पीए, जिसमें कुंदन, शिंदे और पलांदे का भी नाम इसमें शामिल है। उन तमाम लोगों से लगातार पुलिस छानबीन कर रही है और इसी कड़ी में अब सचिन वाजे ने साफ तौर पर बड़ा खुलासा करते हुए अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि सचिन वाजे ने साफ तौर पर ईडी के साथ पूछताछ में यह बताया है कि दरअसल सचिन वाजे ने ही अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे के सहारे 16 बैग अनिल देशमुख को पहुंचाने का काम किया है, जिसमें 40 करोड़ रुपए ऐसे थे जिसमें 10 डीसीपी के ट्रांसफर को रोकने के लिए वो मोटी रकम दी गई थी। इसके अलावा 40 करोड़ अनिल देशमुख और अनिल परब को सौंपे गए थे। तो साफ तौर पर यह बड़ा खुलासा अब ईडी की जांच में हुआ है, जिसमें साफ तौर पर ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट को मामले को लेकर जब ईडी की ओर से सचिन वाजे से पूछताछ की गई थी, तो सचिन वाजे ने साफ तौर पर अपने जवाब में यह बताया है कि जुलाई 2020 में जिस तरीके से मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने 10 डीसीपी के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर ऑर्डर दिया था, जिसको लेकर उस समय के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और कैबिनेट मंत्री अनिल परब उन तमाम तबादलों से खुश नहीं थे और इसीलिए उन्होंने उन लोगों से इस ऑर्डर को वापस लेने का आदेश दिया था, जिसकी एवज में इन तमाम बड़े बड़े अधिकारियों से 40 करोड़ की रकम मांगी गई थी, जिसे देने का काम सचिन वाजे के जरिए पुलिस अफसरों ने किया था। तो वहीं जिस तरीके से सचिन वाजे की बहाली को लेकर भी लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर कैसे 15 साल के बाद एक आरोपी अधिकारी को महाराष्ट्र की पुलिस ने बहाल करने का काम किया है। तो इसको लेकर भी सचिन वाजे ने साफ तौर पर हालांकि बड़ा खुलासा पहले किया था, लेकिन अब साफ तौर पर एक बार फिर से स्पष्ट करने का काम किया है कि दरअसल अनिल देशमुख सचिन वाजे की इस बहाली से खुश नहीं थे और उनका यह कहना था कि शरद पवार इस बहाली से खुश नहीं है और इसीलिए अब उन्हें इसको लेकर भी 2 करोड़ की मांग सचिन वाजे से की गई थी, जिसमें साफ तौर पर अनिल देशमुख की ओर से कहा गया था कि अगर वाजे 2 करोड़ रुपए उन्हें देते हैं तो वो इस पूरी बहाली को लेकर शरद पवार को मनाने का काम करेंगे। और इसके अलावा सचिन वाजे को अलग अलग बार और रेस्टोरेंट से वसूली करने को लेकर भी एक बड़ा टारगेट अनिल देशमुख की ओर से दिया गया था। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एंटिलिया केस को लेकर एक के बाद एक तमाम खुलासे सामने आए थे और ऐसे में जब पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की ओर से साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखकर यह आरोप लगाया गया था कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ अनिल देशमुख की निगरानी में काम किया गया है, जिसमें सचिन वाजे को उगाही करने का टारगेट दिया गया था। और इसी के बाद जब ईडी और सीबीआई से लेकर तमाम अलग अलग बड़ी जांच एजेंसियों ने इसमें अपनी पूरी जांच शुरू की, तो अब साफ तौर पर स्पष्ट
स्पष्ट हो चुका है कि कैसे महाविकास अघाड़ी सरकार के अंदर ये महावसूली का गेम खेला जा रहा था। और अब जिस तरीके से तलोजा जेल में, हालांकि आपको बताएं कि सचिन वाजे अपनी सजा काट रहे हैं, उनसे लगातार जांचबीन का दौर जारी है। हालांकि हाल ही में हमने देखा था कि तबीयत का हवाला देकर सचिन वाजे को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था, लेकिन लगातार ईडी उनसे पूरी अपनी पूछताछ कर रही है। और अब जो बड़े खुलासे सचिन वाजे ने किए हैं, इन तमाम आरोपों को आधार मानते हुए ईडी की ओर से अब सचिन वाजे के साथ साथ कई अलग नामों के साथ ही अब चार्जशीट दायर करने का काम किया गया है। चार्जशीट के आधार पर अब ये बड़े बड़े खुलासे महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों के सामने आए हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में तमाम रिपोर्ट्स भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे अनिल परब पर भी ईडी का शिकंजा लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अनिल परब लगातार इसे झूठा बताते हुए, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की साजिश बताते हुए तमाम तरह की बातें कहते हुए दिखाई पड़े थे। और जांच में सहयोग करने की बजाय अलग अलग बहाने मारकर ईडी के सामने पेश ना होना पड़े, इसको लेकर तमाम तरह के पैंतरे अनिल परब की ओर से भी इस्तेमाल किए जा रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से सचिन वाजे ने अनिल परब को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, अब ये स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र बीजेपी लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर जो एक के बाद एक बड़े उगाही के और बड़े भ्रष्टाचार को लेकर जो मोर्चा खोलकर बैठी है, दरअसल वो सही है। और इसीलिए किरीट सोमैया लगातार अपनी लंबी लिस्ट का नाम एक के बाद एक बड़ा खुलासा लिस्टों में खुलासा कर रहे हैं नामों का, कि जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है दरअसल ये महा उगाही की सरकार है। और इसको लेकर भी साफ तौर पर किरीट सोमैया ने दावा करने का काम किया था कि अनिल परब से लेकर कई बड़े नाम अभी इसमें आने बाकी है, जिनका खुलासा अब लगातार जो एनआईए से लेकर ईडी की टीम इस पूरे मामले पे जांच कर रही है, इनमें भी सामने आएंगे। और हालांकि इसको लेकर किरीट सोमैया की ओर से अभी 3 और नए नामों के भी संकेत दिए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर एक नाम शिवसेना से है, एक नाम कांग्रेस पार्टी से है, तो वही एक बड़ा नाम एनसीपी के नेताओं का बताया जा रहा है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि महाराष्ट्र में अब महाविकास अघाड़ी सरकार की घबराहट, साथ ही साथ मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे लगातार इसी सचिन वाजे को लेकर ओसामा बिन लादेन की तरह बड़ी बड़ी बातें कहते हुए दिखाई पड़े थे कि सचिन वाजे कोई ओसामा बिन लादेन नहीं है कि बिना जांच के उनको लगातार जेल भेज दिया जाए। लेकिन अब जिस तरीके से जो बड़े बड़े खुलासे महाविकास अघाड़ी सरकार के हो रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े मंत्रियों से लेकर कैसे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी इस पूरे महा घोटाले के आरोप में संलिप्त पाए गए हैं, फिर चाहे इसमें नाम कहीं ना कहीं परमवीर सिंह का क्यों ना हो, फिर चाहे इसमें नाम सचिन वाजे का क्यों ना हो, फिर चाहे इसमें नाम प्रदीप शर्मा का क्यों ना हो, फिर चाहे इसमें नाम अनिल देशमुख के 2 पीए जो लगातार अनिल देशमुख के लिए काम करते थे और उगाही का जितना भी पैसा आता था वो इनके पीए ही रिसीव करने का काम करते थे। इसके लेकर हमने तमाम रिपोर्ट्स भी आपको दिखाई थी कि कैसे सबूत भी साफ तौर पर सामने आए थे कि कैसे कुंदन शिंदे अनिल देशमुख की सरकारी गाड़ी के जरिए सचिन वाजे तक पहुंचे थे और कैसे कितने बड़े बड़े करोड़ों की तादाद में जो बैग सचिन वाजे लेकर आए थे वो बैग सचिन वाजे ने अनिल देशमुख के पीए को देने का काम किया था, जिसको लेकर अब साफ तौर पर बड़ा खुलासा हो गया है। हालांकि इसको लेकर आपको बताएं कि अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा है कि सचिन वाजे ने सचिव अनिल देशमुख को 16 बैग में करोड़ों रुपए सौंपे हैं। वाजे ने ईडी को यह भी बताया है दरअसल कि 40 करोड़ की रिश्वत अनिल देशमुख और अनिल परब को डीसीपी के लिए मिली है। और ईडी की चार्जशीट में यह बड़ा खुलासा पुलिस ट्रांसफर रैकेट को लेकर भी हुआ है। तो साफ तौर पर अब जो बड़े खुलासे एंटिलिया केस का सामने आया था, लेकिन सोचिए कि उस एंटिलिया के आड़ में कितने और बड़े बड़े कारनामे महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री कर रहे थे। इनका खुलासा अब एक के बाद एक लगातार हो रहा है कि किस तरीके से एंटिलिया केस जो सामने आया था वो भी दरअसल सिर्फ और सिर्फ उगाही करने का एक जरिया था, जिसमें मुकेश अंबानी से एक भारी रकम वसूलने के लिए पूरा पुलिस की ओर से पूरा खेल रचा गया था। लेकिन उसी की आड़ में जो लगातार और खुलासे सामने आए कि किस तरीके से इसके पहले भी अलग अलग जगह पर, फिर चाहे वो रेस्टोरेंट हो, फिर चाहे वो बार हो, फिर जो चाहे तमाम ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हो जहां से पैसा वसूलने का काम महाविकास अघाड़ी सरकार कर रही थी, उनका खुलासा भी
लगातार सामने आया है। और अब जिस तरीके से जो बड़े नाम इसमें साफ तौर पर सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो नाम अनिल देशमुख का पहले से ही जो सामने आया वो ही क्यों ना हो, फिर चाहे इसमें नाम अनिल परब का क्यों ना हो, फिर चाहे इसमें नाम अवैध निर्माण से संबंधित अजित पवार का क्यों ना हो, फिर चाहे इसमें नाम जो लगातार एक के बाद एक शिवसेना के सांसदों के नाम भी सामने आए थे, जैसे किरीट सोमैया ने महाविकास अघाड़ी के 3-11 के नामों का खुलासा किया था, वो सारे नाम अब तक जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ चुके हैं। ये दरअसल बड़ी वजह है कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार बौखलाई हुई है। इसका नतीजा हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे जो एक के बाद एक बड़े खुलासे उद्धव ठाकरे के खिलाफ हो रहे हैं। ये इसी का नतीजा है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक खींच निकालते हुए अलग अलग तरीकों से नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इन तमाम मामलों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।